हेलो स्टूडेंट। तो बच्चों, अब पेपर तो हो गया फिजिक्स का, बट आगे नीट आईआईटी की तैयारी के लिए हमें तैयार रहना है। और पीवाईक्यू बेस्ट तरीका है कंसेप्ट बनाने का। तो इसमें हम आईआईटी के कुछ ग्राफ की प्रॉब्लम तो बच्चों 100-200%, चाहे वो नीट है, चाहे सीबीएसई फिजिक्स है, चाहे आईआईटी, ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम एक आनी ही आनी है। और खासकर इक्वेशन ऑफ मोशन जो चैप्टर है हमारा वहां से। तो एक बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी गई, कौन सा ग्राफ सही वेलोसिटी वर्सेस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बच्चों, जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि स्टेटमेंट पर ध्यान दें। यहां पर जो ध्यान देने वाली चीज है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। एक होता है स्पीड वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है एक बात, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां थोड़ा बस इस वजह से ये ग्राफ आपको समझने की ज्यादा जरूरत है। तो यहां पर पहला ग्राफ देखें क्या कहता है। देखो, जब आप ऊपर बॉल फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और नीचे आते हुए बढ़ती जाएगी। लेकिन यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? वेलोसिटी बढ़ी 0, फिर वापस 0 नहीं हुई, यहाँ वेलोसिटी बढ़ती जा रही, बल्कि अपने ऊपर जब फेंका तो वेलोसिटी घटती जाती है। इस ग्राफ को हमें छोड़ना पड़ेगा। यहाँ ये ग्राफ कहता है कि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, मैक्सिमम हुई, फिर वापस 0 हुई। नहीं, ये तो उल्टा होगा। तो ये ग्राफ हमें छोड़ना होगा। ये ग्राफ क्या कहता है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है टाइम के साथ, लेकिन यहाँ ये जो चीज है ये नहीं एक्सेप्टेबल, टाइम नेगेटिव नहीं जा सकता। किसी एक वेबसाइट पे मैंने देखा कि ये इसको ऑप्शन सही करेक्ट कर रखा है, नहीं, ये तो टाइम नेगेटिव जाता ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है ये ग्राफ। तो ये दो ग्राफ तो हम रब कर देते हैं। डिस्कशन चलेगी थर्ड और फोर्थ ग्राफ में। तो थर्ड ग्राफ से पहले मैं फोर्थ ग्राफ के ऊपर आना चाहता हूं, क्योंकि आंसर तो करेक्ट ऑप्शन कई बच्चों ने दे दिया है कि आंसर सी है सर, बट सी क्यों है उसके लिए थोड़ी सी डिस्कशन जरूर करना चाहूंगा। फोर्थ क्यों नहीं है इस बात पे भी डिस्कशन होगी। देखिए, यहां पर जो फोर्थ ग्राफ है वो क्या कहता है? वेलोसिटी घटती है। जब बॉल को आप ऊपर फेंकेंगे वेलोसिटी घटेगी, एक पॉइंट पर 0 होगी, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी। हमें ऐसे लगता है कि ग्राफ ये सही है, वेलोसिटी बढ़ेगी, परंतु जो बात मैंने न्यूमेरिकल के स्टार्टिंग में कही कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने के नाते, क्योंकि आते हुए जो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, नेगेटिव हुई, वो चीज इस ग्राफ रिप्रेजेंट नहीं करता। ये ग्राफ कहता है कि डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, वेलोसिटी की डायरेक्शन अभी भी वही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। इस ग्राफ को कैसे पढ़ेंगे? वेलोसिटी घटी, वेलोसिटी बढ़ी, बट डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। बट हमें पता है बॉडी ऊपर गई, वेलोसिटी आते हुए वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, माइनस वी। अगर ऊपर जाने वाली डायरेक्शन को प्लस वी कहेंगे तो आने वाली डायरेक्शन को माइनस वी कहेंगे। इसलिए इस ग्राफ को हमें छोड़ना पड़ रहा है, इस ग्राफ को करेक्ट करना पड़ रहा है। तो यहां पर ये ग्राफ क्या रीड करता है कि वेलोसिटी घटी, टाइम t = 0 पे जाके वेलोसिटी 0 हुई, और फिर जब टाइम तो बढ़ रहा है वेलोसिटी भी बढ़ रही, नीचे आते हुए वेलोसिटी बढ़ रही है, परंतु वेलोसिटी नेगेटिव है, क्योंकि ऊपर जाने वाली पॉजिटिव डायरेक्शन चेंज हो गई ना। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा ये 3 करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ चल रहा है। आइए ये इस ग्राफ के ऊपर और थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ये एच.सी. वर्मा की, जिसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन क्रिएट हो, सोल्व प्रॉब्लम नंबर 4 है बुक के अंदर, वहीं से मैंने सारे इस क्वेश्चन की डिस्कशन उठाई है। तो यानी कि एच.सी. वर्मा बुक हमेशा से एक बेस बुक रहती है कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, आईआईटी की खासकर। तो यहां पर उस ग्राफ में, उस प्रॉब्लम में क्लियरली मेंशन है ये वेलोसिटी बढ़ रही है, ये वेलोसिटी घट रही है, परंतु डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही वेलोसिटी की। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को हमारे क्या कर रहा है?
नेगेटिव में लेकर के जा रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो बच्चों जुड़े रहें, IIT नीट की खूब सारी प्रॉब्लम हम करेंगे। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें।